हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय। इसमें हमें ये बताना है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो किससे रिड्यूस हो सकता है। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम H2O2 की इन चारों के साथ एक बार रिएक्शन कराएंगे और उसमें हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस किस की हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले ओजोन के साथ, तो जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट करता है विच इज O3, तो इट गिव्स H2O plus O2। जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3H2O2 plus O3 plus 3H2O plus 3O2। तो अब हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे ऑक्सीजन की, उसमें क्या चेंज आ रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जब H2O2 में देखें तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है और 2 हाइड्रोजन है तो +2 इंटू ऑक्सीजन की हम x लेट करेंगे और ओवरऑल चार्ज 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई -1। और ओजोन क्या है, गैस है, तो इसकी क्या होती है 0। ऐसे ही प्रोडक्ट्स में हम देखें ऑक्सीजन के यहाँ पे क्या है O2 क्या गैस है, तो यहाँ पे इसकी भी क्या होगी 0। तब हम H2O की देखेंगे तो इसमें वही हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है तो क्या हो जाएगी +2 प्लस x ओवरऑल चार्ज 0। तो x यहाँ पे क्या आ गया -2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होगी -2 और यहाँ पे क्या होगी हमारे पास +-1। तो अगर हम देखें कि जो यहाँ पे जो H2O2 से जब वो O2 बना रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और ऐसे ही अगर हम देखें O3 से जब हम 3H2O जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो हमें इससे क्या पता चला कि जो हमारे पास H2O2 है उसकी तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और जो ओजोन है उसके हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन। तब हम सेकेंड केमिकल इक्वेशन देखेंगे जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेरियम पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तब हम देखें जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज H2O2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेरियम पेरोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे ये क्या देता है, बेरियम ऑक्साइड प्लस H2O प्लस O2। अब हम देखेंगे ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है तो हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की ही देखेंगे। तो अब हमें पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है वो -1 होती है। तो जब हम बेरियम पेरोक्साइड में देखेंगे तो बेरियम पे कितना चार्ज होता है +2 और ऑक्सीजन की वही 2 इंटू एक्स लेट करेंगे और ओवरऑल चार्ज यहाँ पे क्या आ गया 0। तो एक्स यहाँ से क्या आ गया हमारे पास -1। तो यहाँ पे क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -1। और हम बेरियम ऑक्साइड में देखेंगे तो बेरियम पे +2 चार्ज प्लस एक्स ओवरऑल चार्ज 0। तो एक्स यहाँ पे क्या आ गया -2। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी ऑक्सीजन की -2 और यहाँ पे O2 क्या है, गैस ही है, तो इसकी क्या होती है 0। और H2O में क्या होती है ऑक्सीजन की -2। तो अब हम देखेंगे कि जब हम BaO2 से बेरियम पेरोक्साइड से बेरियम ऑक्साइड पे आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और वही अगर हम देखें जब H2O2 से यहाँ पे क्या हो रहा है, O2 पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। -1 से 0 जा रहा है तो यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो यहाँ पे H2O2 है उसकी हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। और जो हमारे पास यहाँ पे बेरियम पेरोक्साइड है उसकी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब हम देखेंगे थर्ड केमिकल इक्वेशन। जब हम थर्ड केमिकल इक्वेशन देखेंगे तो उसमें क्या है, हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ करानी है। एसिडिक सॉल्यूशन है तो हम एसिड यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे KMnO4 साथ में हम डालेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिडिक सॉल्यूशन है तो इसमें हम यहाँ पे क्या डालेंगे, H2SO4 भी साथ में ऐड करेंगे। तो अब हम देखेंगे इसका प्रोडक्ट क्या आता है, K2SO4 साथ में क्या आता है, MnSO4 प्लस H2O प्लस O2। यहाँ पे क्या आ रहा है, H2O और O2। तो अब हम इसमें देखेंगे जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 2KMnO4
5H2O2 plus 3H2SO4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 8H2O plus 5O2। ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो अब हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पे पता ही है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की क्या होती है -1। अब हम KMnO4 में जब देखेंगे तो उसमें हमें किसकी निकालनी है, मैग्नीज की निकालनी है। तो हम देखेंगे K पे कितना चार्ज होता है +1, मैग्नीज पे हम +X लेट करेंगे, +4 इंटू ऑक्सीजन पे -2 होता है, ओवरऑल चार्ज 0। तो X के यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई +7। यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई +7। और जब हम यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट में जब हम देख रहे हैं MnSO4 है, तो अब हमें पता है मैग्नीज पे हमें निकालना है तो X, और सल्फेट पे कितना चार्ज होता है -2, और ओवरऑल चार्ज क्या है 0। तो X यहाँ से क्या आ गया +2। यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई +2। और अब हम यहाँ से ऑक्सीजन के यहाँ पे गैस होती है तो इसकी भी क्या होती है 0, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी क्या होती है -2। तो अब हम इसमें जब देखेंगे तो यहाँ पे जो मैग्नीज है KMnO4 है, जब ये MnSO4 बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। और अगर हम देखें यहाँ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसके हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और KMnO4 है उसके हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन। तो हम ये भी लिख लेंगे, जो H2O2 है उसके हमारे पास क्या हो रही थी, उसके हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और जो हमारा यहाँ पे KMnO4 है उसके हमारे पास क्या हो रही थी, रिडक्शन। तो अब हम जब फोर्थ इक्वेशन हमारी देखेंगे, हमारी फोर्थ इक्वेशन क्या है, लेड सल्फाइड सस्पेंशन। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेड सल्फाइड सस्पेंशन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अब यहाँ पे क्या है, लेड सल्फाइड विच इज PbS प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हमारे पास क्या देता है, लेड सल्फेट प्लस वाटर। तो जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, लेड सल्फाइड प्लस 4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स लेड सल्फेट प्लस 4 वाटर। तब हम इसमें देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, हम देखेंगे यहाँ पे सल्फाइड की, सल्फर की। तो हम जब देखेंगे लेड सल्फाइड है तो हमारे पास लेड पे कितना चार्ज होता है, +2 होता है। सल्फर पे X, ओवरऑल चार्ज 0, तो X यहाँ पे क्या आ गया -2। तो सल्फर की यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट -2। और हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हमने निकाली थी, ऑक्सीजन पे कितनी होती है, -1। अब हम लेड सल्फेट में देखेंगे तो लेड पे X, लेड पे हमारी क्या होती है +2, सल्फर की हमें निकालनी है +X +4, ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, और ओवरऑल चार्ज क्या हो गया 0। तो X की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी होगी +6। और जब हम H2 में देखें, H2 में ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। तो अब हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जब लेड सल्फाइड से लेड सल्फेट जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब H2O2 से हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जब वो H2O जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो लेड सल्फाइड है उसकी यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और जो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसकी हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन। ठीक है, तो अब हम जब हमारे ऑप्शन देखते हैं तो हमें इसमें ये बताना था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड किससे रिड्यूस हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की किसके साथ हो रही है। तो हम देखेंगे इस फर्स्ट ऑप्शन में जब हमने ओजोन के साथ रिएक्शन कराई तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। जब हमने बेरियम पेरोक्साइड के साथ, उसमें भी क्या हो रही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऑक्सीडेशन। जब हमने एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराई तो उसमें भी क्या हो रही है, हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास जब हमने लेड सल्फाइड के साथ कराई है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज D, which is lead sulfide suspension. So our final answer is hydrogen peroxide is reduced by lead sulfide suspension. Hope you understood it well. Best of luck.